दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोहित कौशिक और आप देख रहे हैं रोहित संवाद। दोस्तों, बाबा रामदेव एक बार फिर चर्चा में हैं। इस बार बाबा रामदेव की चर्चा उनकी सांप्रदायिक टिप्पणी को लेकर की जा रही है। बाबा रामदेव ने अपने व्यावसायिक हितों के लिए शरबत जिहाद का शगुफा छोड़ दिया। शरबत जिहाद शब्द का इस्तेमाल करने के कारण उन पर यह आरोप लग रहा है कि उन्होंने अपने व्यापारिक हितों के लिए सांप्रदायिक टिप्पणी करने से भी परहेज नहीं किया। बाबा रामदेव ने एक वीडियो में कहा कि बाजार में एक मशहूर शरबत बेचने वाली कंपनी अपने मुनाफे के लिए और अपने मुनाफे से मस्जिद तथा मदरसे बना रही है। उन्होंने कहा कि शरबत जिहाद के नाम पर बेचे जा रहे टॉयलेट क्लीनर और कोल्ड ड्रिंक के जहर से अपने परिवार और अपने बच्चों को बचाइए तथा घर में सिर्फ पतंजलि का शरबत और जूस ही लाइए। बाबा रामदेव ने बिना नाम लिए रूह अफ़ज़ा का जिक्र किया और कहा कि इस तरह के शरबत पीने से मस्जिदों और मदरसों के निर्माण में सहायता मिलती है। उन्होंने कहा कि कुछ लोग लव जिहाद और वोट जिहाद से बचने की सलाह देते हैं, वैसे ही अब लोगों को शरबत जिहाद से भी बचना चाहिए। अगर आप शरबत जिहाद वाला शरबत पिएंगे, यानी आप रूह अफ़ज़ा का शरबत पिएंगे, तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल, पतंजलि विश्वविद्यालय और भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। पहले आप यह वीडियो देखिए, फिर आपसे बात करेंगे। शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन वो शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे। और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। इस वीडियो को देखने के बाद लोग सोशल मीडिया पर तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि लाला जी शरबत बेचने के लिए जिहाद का सहारा ले रहे हैं। कुछ लोग लिख रहे हैं कि रामदेव का व्यापार धीमा पड़ गया है, इसलिए इस तरह के बयान दिए जा रहे हैं। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि बाबा रामदेव खाड़ी देशों में निर्यात के लिए पतंजलि की सामग्री के लिए हलाल सर्टिफिकेट ले चुके हैं। रामदेव के इस बयान पर यह सवाल तो उठेगा ही कि क्या बाबा रामदेव धार्मिक ध्रुवीकरण के माध्यम से अपना व्यापार बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, बाबा रामदेव पहले भी कई बार विवादों में आ चुके हैं, उन पर पहले भी कई बार विवाद हो चुका है। कुछ समय पहले उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने गुमराह करने वाले विज्ञापनों के लिए माफ़ी मांगने का आदेश दिया था, जिसमें दावा किया गया था कि पतंजलि के उत्पाद गंभीर बीमारियों को ठीक कर सकते हैं। अब बाबा रामदेव ने रूह अफ़ज़ा शरबत को भी धर्म से जोड़ दिया है। निश्चित रूप से अपना प्रचार और विज्ञापन करने का अधिकार सभी को है, लेकिन इस विज्ञापन में दूसरी कंपनी के उत्पाद को धर्म के आधार पर न खरीदने का आह्वान करना तो एक तरह की बेशर्मी ही है। सच्चाई यह है कि रूह अफ़ज़ा शरबत का इस्तेमाल सभी धर्मों के लोग करते हैं। सिखों का धार्मिक जुलूस हो या फिर हिंदुओं की शोभा यात्रा हो, रूह अफ़ज़ा को सभी धर्मों के लोग वितरित करते हैं। सवाल यह है कि क्या कोई भी व्यापार किसी एक धर्म के मानने वाले लोगों के भरोसे चल सकता है?
क्या किसी संस्था के प्रमुख या किसी व्यापारी को ऐसी सांप्रदायिक टिप्पणी करनी चाहिए? क्या अब किसी उत्पाद को यह देखकर खरीदा जाएगा कि उस कंपनी का मालिक हिंदू है या फिर मुसलमान? किसी भी उत्पाद या सामग्री को खरीदते वक्त उस उत्पाद की, उस सामग्री की गुणवत्ता देखी जाती है, न कि कंपनी के मालिक का धर्म देखा जाता है। लेकिन बाबा रामदेव एक तरीके से जनता से यह आह्वान कर रहे हैं कि जनता कंपनी के मालिक का धर्म देखकर उत्पाद खरीदे। यह आह्वान या फिर इस तरह का विचार लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के खिलाफ है। पतंजलि जैसी बड़ी कंपनी के प्रमुख अगर ऐसी हल्की बात कहते हैं, अगर ऐसी अनर्गल बात कहते हैं, तो आप यह समझ सकते हैं कि इस दौर में हिंदू और मुसलमान के नाम पर हमारे दिमाग में कैसी बातें भरी जा रही हैं। दोस्तों, कुछ राजनेता अपनी राजनीति के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल चलते हैं, तो क्या बाबा रामदेव भी राजनेताओं की तरह अपने व्यापारिक हितों के लिए, अपने व्यापार के लिए सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल चल रहे हैं? सवाल यह है कि क्या व्यापार में सांप्रदायिक ध्रुवीकरण की चाल सफल हो सकती है? अगर अपने व्यापार के माध्यम से सांप्रदायिकता को बढ़ावा दिया जाएगा तो इससे समाज का ताना बाना बिगड़ सकता है। कुछ समय पहले स्वयं को ज़्यादा राष्ट्रवादी मानने वाले लोगों ने चीन के सामान के बहिष्कार की घोषणा की थी, लेकिन राष्ट्रवादी मानने वाले लोगों के बीच ही इस घोषणा का असर नहीं हुआ। कोई भी व्यापार इस तरह की घोषणाओं के सहारे नहीं चलता है। बाबा रामदेव के अनुयायियों के घर भी काफ़ी बड़े स्तर पर रूह अफ़ज़ा शरबत का इस्तेमाल होता है। क्या उनके अनुयायी ही रूह अफ़ज़ा को छोड़कर पतंजलि का शरबत इस्तेमाल करने लग जाएंगे? व्यापारिक रूप से ऐसा संभव नहीं लगता। बाबा रामदेव इस तरह का आह्वान तब कर रहे हैं जबकि उनके कई उत्पाद परीक्षण में खरे नहीं उतरे हैं। हालांकि वे पतंजलि के उत्पादों के परीक्षण में फेल होने को अपने खिलाफ साजिश बताते रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जब केंद्र और उत्तराखंड में भी उनका समर्थन करने वाली भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो उनके खिलाफ साजिश करने की हिम्मत कौन करेगा? बहरहाल, बाबा रामदेव की शरबत जिहाद वाली टिप्पणी कई तरह के सवाल खड़ी करती है। आज इतना ही। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप हमारे YouTube चैनल रोहित संवाद को सब्सक्राइब करके और हमारे फेसबुक पेज रोहित संवाद को फॉलो करके जन सरोकार की पत्रकारिता को अपना समर्थन दें। बेल आइकन भी दबा दें ताकि जब भी हमारी नई वीडियो अपलोड हो तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। इस वीडियो को लाइक कर, शेयर कर और इस वीडियो पर कमेंट कर भी आप हमारी आवाज़ को बुलंद कर सकते हैं। आज इतना ही। जल्दी ही मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ। नमस्कार।